गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज आप विदेश्वर संहिता बारे थोड़ी जानकारी लवांगे। गंगा जमुना का यहाँ पे मिलन होता है। वो बहुत ही महान तीर्थ है, एक पवित्र जगह है। वहाँ पर एक बार महामुनियों का यानी संतों का मेला लगता है और वहाँ पे महामुनि सूर्य जी को भी बुलाया जाता है। ਜਿਹੜਾ जो व्यास जी कहते हैं जो धर्म का महान क्षेत्र है ਜਿਹੜਾ गंगा जमुना का यहाँ संगम होता है। ये जो है ब्रह्मलोक का भी मार्ग है। तो वहाँ उपस्थित महात्मा ने उनकी विधिवत स्तुति की सूजी की और विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया और सूजी से कहा हम इस के बारे में, इस गोपनीय ज्ञान के बारे में आपसे कुछ इस विषय में जानना चाहते हैं। जो ऐसे आजकल घोर कलयुग चल रहा है, इसमें मनुष्य पुण्य कर्मों से दूर हो जाता है, यानी पाप करने लग जाता है और सत्य भाषा से विमुख हो जाता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है, दूसरों की निंदा करनी शुरू कर देता है और पराये धन, दूसरों का धन हड़पने की भी इच्छा होती है उसकी, और पराई स्त्रियों पर आसक्त हो जाता है और दूसरे प्राणियों की हिंसा करने लगता है। और जो हमारा आत्मा को नहीं समझता वो शरीर को ही आत्मा समझने लगता है। और जो नास्तिक पशु बुद्धि रखने वाले हो जाते हैं लोग, माता पिता को घर से निकाल देते हैं, माता पिता से विमुख हो जाते हैं, कामवश इन स्त्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर वर्णों के विपरीत, यानी जो धर्मों में हमारे कहा गया है, जो ग्रंथों में कहा उसके विपरीत काम करते हैं। जो क्षत्रिय का ये काम है या ब्राह्मण का काम है उसके विपरीत काम करते हैं। सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले हो जाते हैं। कलयुग की जो स्त्रियां हैं वो भी अपने सास ससुर का इज्जत नहीं करती और पति से भी लड़ती हैं, सदाचार से भ्रष्ट हो जाती हैं, तो पति का अपमान करती हैं, किसी से डरती नहीं हैं। तो इसके बारे में वो सूजी से पूछते हैं, हे सूजी, इस तरह की बुद्धि जिस तरह स्त्रियों पुरुषों की नष्ट हो जाती है तो उन्हें धर्म का त्याग कर दिया है, जिन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में कैसे उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो मरने के बाद फिर भी उत्तम गति कैसे प्राप्त करते हैं, वो तरीका, वो ढंग बताइए जिससे वो उत्तम गति प्राप्त कर सकें। सूची बोले, हे साधियों महात्मा, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तीनों लोगों में हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं इस विषय में वर्णन करता हूँ और आप आदरपूर्वक सुनो। कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन जो है वो कहते हैं वो शिव पुराण है। शिव पुराण को पढ़ना चाहिए और जो विद्यार्थों का वेद वगैरह ग्रंथ है उनका सार भी जो है वो जो शिव पुराण है तथा वक्ता, ये जो जैसे मैं सुनाता हूँ या आप सुनते हैं, जो सुनने वाले के हो और सुनाने वाले दोनों को इसके पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब परलोक में परमार्थ वस्तु देने वाला है, कल की कलम शराशिका या विनाशक है। इसमें भगवान के जो शिव जी हैं उनके उत्तम यश का वर्णन किया गया है। हे ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला ये पुराण है। इस प्रकार से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे दोस्तों, इस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन और श्रवण मात्र से कलयुग के सब इंसान जो पाप मुक्त हो जाते हैं और श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। एक बार क्या होता है, महर्षिगण इकट्ठे हुए होते हैं, उनमें वाद विवाद हो जाता है, वाद विवाद में फंस जाते हैं। तब वे सबके अपने शंका का समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। मुनिगण ने कहा, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, साधक कैसा होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों के प्रति निष्परा होता है वही साधक है। वो कहते हैं भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन या मनन करना चाहिए। ये तीन ही साधन है, जो वेद में भी यही तीनों कहे गए हैं। सूची कहते हैं कि हे शौनक, जो इनका श्रवण यानी शिव पुराण का श्रवण कीर्तन या मनन करता है, जो इनको पढ़ता है या सुनता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वो शंकर के लिंग रूप में या ज्योतिर्लिंग के रूप में या मूर्ति की स्थापना करके नित्य पूजा करता है, वो संसार सागर से पार हो जाता है। जहाँ अगर हम ऐसे नहीं करते, साकार रूप में नहीं करते, तो लिंगाकार रूप में भी हम उसकी पूजा, श्रवण
भगवान शिव का कर सकते हैं, तो उससे भी पापों से मुक्ति हो जाती है। ऋषिगणों के पूछने पर मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं को पूजा होती है भगवान शिव की। ऋषि पूछते हैं बाकी तो मूर्ति सब दे रूप से सब देवता नहीं होती है पूजा होती है, तो भगवान शिव की पूजा मूर्ति और लिंग दोनों में क्यों होती है? तो वो सूजी कहते हैं भाई ये जो भगवान शिव है वे ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार भी है और रूपवान होने के कारण ये साकार रूप भी है, इसलिए इनकी दोनों तरह से पूजा होती है। शिवलिंग शिव के निराकार रूप का प्रतीक है, उसकी भी हम पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद है ज्योतिर्लिंग का प्रगटाया। एक समय शेषशाही भगवान विष्णु थे, वो आराम कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है ब्रह्मा जी भी पहुँचते हैं। उनका आपस में किसी बात पे वाद विवाद हो जाता है और बहुत ही वाद विवाद बढ़ जाता है। तो वो जो देवी देवता होते हैं वो घबरा जाते हैं, वो भगवान शिव जी के पास कैलाश में जाते हैं और उनको कहते हैं भाई कुछ इनकी कला वगैरह हटाओ। तो भगवान शिव जो है अग्नि के रूप में, अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। यह स्तंभ जो अग्नि का स्तंभ है उसको देखकर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो ब्रह्मा है वो विष्णु और ब्रह्मा जो है विष्णु शुक्र का रूप धारण करके जड़ की खोज में चले जाते हैं, भाई इस जो अग्नि का है वो एंड कहाँ पे है। और जो ब्रह्मा होते हैं वो हंस का रूप धारण करके अग्नि के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, वो देखते हैं भाई इसका आरंभ कहाँ से। वो दोनों ही आरंभ और अंत का नहीं पा ढूंढ सके। तो जो बीच में है विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को जो है वो एक में केतकी मिलती है, एक पुष्प होता है। वो कहता है इसका जो आदि है आप ब्रह्मा जी नहीं ढूंढ पाओगे, ये बहुत ही दूर तक है, ये नहीं पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी उसको कहते हैं तुम ढूंढ कह देना, वे जाकर नीचे कह देना विष्णु जी से, वे ये हमने इसका आदि पा लिया है। तो केतकी वैसे ही जाके कह जाती है। तब जब जो विष्णु जी साफ सच बोल देते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को इसका जो अंत है नहीं मिला, वो क्योंकि वो शुक्र रूप में नीचे जाते हैं तो जड़ का उन्हें नहीं पता चलता। तो भगवान शिव उनको कहते हैं, भगवान शिव तो अंतर्यामी है, उनको पता चल जाता है। वो कहते हैं जी जो विष्णु जी सच बोल रहे हैं और ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। और वो कहते हैं विष्णु जी के मंदिर भी होंगे और इनकी पूजा भी होगी धरती में या परलोक में या लोक में, और उनके मंदिर भी स्थापित किए जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी क्योंकि झूठ बोला है, उन्होंने कहा कि मैंने आदि पा लिया है, तो वो इसलिए उनके ना कहीं पूजा होगी ना ही उसका जो है मंदिर बनेंगे। ये तो केतकी जो पुष्प होता है उसने भी झूठ बोला था, तो उसको कहते हैं मेरी पूजा अर्चना में इसको नहीं शामिल किया जाएगा। तो बाद में ब्रह्मा विष्णु और केतकी की भगवान शिव उनको माफ कर देते हैं और उनका अनुग्रह करके देवताओं के स्तुत होकर सभा में शोभित हो जाते हैं। पंच अक्षर मंत्र की महिमा। जो भगवान शिव है ओम नाम से भी जाने जाते हैं। पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। सबसे भगवान शिव के मुख से ओंकार प्रकट हुआ था। सबसे पहले भगवान शिव के मुख से यानी मुँह से ओंकार प्रकट हुआ था। जैसे हम ओम कहते हैं जो भगवान शिव को याद करते हैं। उसके बाद ओम नमो शिवाय संपूर्ण कहने से संपूर्ण मनोरथ जो हम ओम नमो शिवाय कहते हैं, ये भी भगवान का पंचाक्षर मंत्र ही है। इससे ओम नमः शिवाय कहने से सारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है और जो भी काम हमारे जो भी हम मांगते हैं वो सिद्ध हो जाता है, वो सफल हो जाता है। इसके अंतर शिवलिंग की स्थापना अगर हम करें और उसकी पूजा करें वो भी ठीक है, उससे भी हमें मुक्ति वगैरह मिल जाती है। और जो भी हम मांगते हैं मिल जाता है। इसके अलावा सदाचार, सौंदर्य, स्नान, भस्म धारण करने, सौदान, प्रजपन, गायत्री, जप, दान, न्यता, धनोपर्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उसकी महिमा का वर्णन हुआ है। अगले अध्याय में इसका वर्णन हुआ। यानी सूजी कहते हैं मुमुक्षु जो व्यक्ति को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। जब हम धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग मिलता है और भोग से जब अगर हमने अच्छे पैसे से भोग विलास किया है, जैसे भोग किया है, तो उससे हमें एक दिन वैराग्य जरूर मिलेगा। यानी इस संसार से बंधन से हमें छुटकारा जरूर मिलेगा, हम इस मोह से छुटकारा पा लेंगे। अगर हमने गलत तरीके से झूठ बोल कर धन अर्जित किया है तो उससे जो है अधर्म से प्रेरित दान द्वारा जो भोग प्राप्त है उससे हमें भोगों के प्रति हम और आसक्त होंगे और हम भोग चाहेंगे और हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। यज्ञदान, कर्म आदि यज्ञदान आदि हमें करना चाहिए, इससे भी मोक्ष का फल के हम बाकी हो जाते हैं।
शिव स्मरण का अनंत फल। जो माँ उमा है वही हमारी माँ है, ऐसे समझना चाहिए। और भगवान सदाशिव जो शिव जी हैं वो जगत के पिता हैं और हमारे भी पिता हैं, ऐसे सोचना चाहिए। और हमें उनके माता पिता की तरह सेवा करनी चाहिए, तो हमें मोक्ष, पापों से मुक्ति, सब कुछ मिल जाता है। पुत्र पर दोनों माता पिता की कृपा अधिक बढ़ती है, उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, अतः आंतरिक आनंद की, इससे आंतरिक आनंद की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग को माता पिता की तरह स्वीकार करके उनकी पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक अगर हम शिव की पूजा करते हैं तो हमें पुनर्जन्म, हमारा दोबारा जन्म नहीं होता और हम दुख सुख के इस जो जीवन हमारा दुख सुख से बड़ा ही होता है, आप सबको पता है, सब दुखी हैं, तो उससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है और भगवान में ही हम मिल जाते हैं। जो हमारी आत्मा है वो भगवान में ही मिल जाती है अगर हम इनकी माता पिता समझें और इनकी पूजा करें। जो शिवलिंग होते हैं वो भी एक तरह से साक्षात शिव जी होते हैं, शिव स्वरूप ही होता है, तो उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव को आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं है जेडे भगवान शिव जी पूजा करना, उन्होंने नाम लेना नहीं माफ़ करते, वो सारे पाप साढ़े माफ़ कर देते हैं। इसलिए प्रदक्षिणा का आचरण लेकर सभी पापों का नाश कर देना चाहिए। लिंगाचरण का महत्व है। इसके अनंतर पार्थिव शिवलिंग में पूजन का महत्व है। पार्थिव लिंग में के निर्माण की विधि, वेद मंत्रों के पूजन का विस्तृत संक्षिप्त विधि का वर्णन किया गया। चारों वेदों में लिंगाचरण में लिंग की पूजा करनी चाहिए। पुण्य होता है, जैसे पुण्य होता है, केवल शिवलिंग की पूजा होने पर सारे संसार तो समस्त चराचर जगत की पूजा हो जाती है। सारी दुनिया की पूजा कर ली हमने, सारे संसार की पूजा कर ली अगर हमने शिवलिंग की पूजा कर ली। जो रुद्राक्ष आदि अगर हम धारण करते हैं तो इसे एक स्थायी, अगर हम उसके साथ भस्म भी शरीर को लगा लेते हैं उससे आधा, और अगर हम मंत्र भी उसके पढ़ लेते हैं 3 स्थायी, अगर हम पूजा भी उसके साथ कर लेते हैं तो हमें पूर्ण फल मिलता है। शिव जी की पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। सूजी कहते हैं, प्रिय मुनियों मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाले विदेश्वर संहिता आपके समक्ष पूर्ण रूप से कह दी है। तो इस प्रकार विदेश्वर संहिता जो सूजी ने कह दी है, मैं एक यहाँ पे और कहना चाहता हूँ, भगवान जो शिव हैं वो सबको मुक्ति देते हैं, सबको माफ़ कर देते हैं, चाहे भूत चड़ेल हो और कोई पापी से पापी हो, उसको भी कितने नशे करता हो उसको भी माफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं भाई आप पाप करके जितने मर्जी मेरे पास आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ, रात को 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ। इनका मंदिर मेरे ख्याल से कभी बंद भी नहीं होता, शायद रात को भी, आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से ऐसे ही है। तो वो रात को भी इंसान को माफ़ कर देते हैं जो पापी होता। तो जो राम जी हैं या कृष्ण जी हैं वो अपने टाइम के हिसाब से दिन कोई माफ़ करेंगे, जहाँ उनकी पूजा होती है, इनकी शिव जी का कभी भी वो हमें माफ़ कर सकते हैं। बड़े दयालु हैं शिव जी, भोलेनाथ, इनको इसीलिए कहा जाता है। और कल हम एक और खंड, सृष्टि खंड, जो उसमें रुद्र संहिता के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय।